आई लव यू काव्या, तुम्हारे लिए मैं इस जन्म तो क्या, हर जन्म में मर सकता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई के रोज 5 स्टार होटल के छत से कूदकर मेहरा इंडस्ट्री के सीईओ रोनित मेहरा ने किया सुसाइड। बताया जा रहा है कि कल सुबह होगा अंतिम संस्कार। परिवार में से कोई एक पिता को अग्नि देने के लिए आगे आए। रोनित के पेरेंट्स तो 20 साल पहले ही गुजर गए थे। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था और ना ही उसकी शादी हुई थी। फिर चिता को अग्नि कौन देगा? बिलियनियर अरमान सेगर, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? पंडित जी प्रणाम। चिता को आग मैं दूंगा। जी आप? रौनक मेरे बड़े भैया थे। रोनित मेहरा और अरमान सेगर भाई थे? दोनों का सरनेम अलग अलग है। इन दोनों के सरनेम जरूर अलग है, लेकिन इनके खून एक है। अरमान और रोनित के माता पिता की मौत के बाद अनाथ आश्रम से अलग अलग पेरेंट्स ने रोनित और अरमान को गोद लिया। 20 साल से ये एक दूसरे को जानते भी नहीं, न कभी मिले और ना ही ये राज किसी को पता चलना चाहिए। बीस साल बाद हम आज मिले हैं, तब आपको गले नहीं लगा सकता। माँ बाप के जाने के बाद मुझे कभी इतना अनाथ फील नहीं हुआ जितना आज आपके जाने के बाद लग रहा है। आखिर आपने सुसाइड क्यों किया भैया? तुम्हारे भाई ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। क्या मतलब? मेरे भैया सबसे अच्छे इंसान थे, उनकी कोई किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। का मर्डर नहीं हो सकता। जतिन, आर यू श्योर? 100%। और सस्पेक्ट कोई और नहीं, तुम्हारे घर का ही कोई है। कौन? मुझे उसका नाम बता, मैं इस दुनिया से उसका नामो निशान मिटा दूंगा। तुम्हारी भाभी काव्या। तुम्हारे भाई ने शादी की थी। एक सेकंड, भाभी और भैया ने शादी कब की? किसी को बताया क्यों नहीं? रोनित ने 1 हफ्ते पहले ही शादी कर ली थी काव्या से, वो भी एक प्राइवेट सेरेमनी में। और रोनित ये सब पब्लिकली अनाउंसमेंट करता उससे पहले ही काव्या ने उसका बेरहमी से मर्डर कर दिया। एक सेकंड, अगर ये लव मैरिज थी तो काव्या ने उनका मर्डर क्यों किया? इस दुनिया में प्यार से भी बड़ी चीज होती है जिसे पैसा कहते हैं। मेरे सोर्सेज ने बताया है कि काव्या के रोनित से भी पहले 2 हस्बैंड रह चुके हैं। उनका भी मर्डर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस की वजह से हुआ है और पुलिस ने फाइल को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। और काव्या वीडियो के साथ साथ माला माल हो गई। एक लड़की जो लोकल ट्रेन में धक्के खा रही है, आज वो BMW जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही है। She is not a gold digger. She is a husband killer. सतिन, ये लड़की कहाँ मिलेगी? ये लड़की बहुत चालाक है, बहुत शार्प माइंड है। ये अपना हर मर्डर करने के बाद अंडरग्राउंड हो जाता है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं अपने सोर्सेज से पता किया हूँ। ये अपना अगला शिकार ढूंढ रही है। तो अब खुद शिकारी शिकार बनेगा। इसकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। शहर के सबसे बड़े होटल में एक पार्टी रखो and make sure that Kavya is invited. सहगल इंडस्ट्रीज ने ये पार्टी किस खुशी में रखी है? अरमान सहगल सिंगर है और पार्टी में बहुत लड़कियां बुलाई गई। बाकी तुम खुद समझ जाओ। समझते तुम सब जाओ। अरमान सिर्फ मेरा है। क्यों? तुमने उसका कॉपीराइट लिया है? शहर के बिजनेस एंटरप्रेन्योर की बेटी हूँ मैं और खुशी का बात इस कमरे में मैं यूज करती हूँ। अरमान को उनका पैटर्न तो मुझे ही मिलेगा। भैया तुम बाहर वेस्ट कर रही हो और ये तो खूबसूरती के बाद चेक कर रही है। मुझे लगता है कितनी ब्यूटीफुल है ना, मुझे डाउट हो रहा है कहीं यार तो नहीं ना। पर ये है कौन? क्या फर्क पड़ता है? कोई भी हो, अरमान की बेटी आई थी तो मैं भी नहीं। अरमान आ गया।
लड़कों को अपने हुस्न की जाल में फंसाया जाता है। I'm really sorry. मेरी वजह से आपके कपड़ों पे वाइन गिर गई। पर आपको पता है वाइन का गिरना शुभ होता है, शगुन माना जाता है। शगुन? अगर आपके कपड़ों पे वाइन गिर गई तो समझ लीजिए कि आप प्यार में गिर गए। यकीन नहीं होता? आंखें बंद करो और अपने दिल से पूछो। हाय अरमान, myself प्रिया। I'm sorry, I need to change. उस बिच की वजह से उसने मुझे देखा तक नहीं। पर मेरे पास तो अरमान का रूम नंबर है, मतलब जो सबके सामने नहीं हुआ वो बंद कमरे में होगा। तुम्हारे अरमान को तोड़ने के लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि अरमान पे सिर्फ मेरा हक है। Oh, what a surprise! एक्चुअली आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपके कपड़े खराब हो गए। आपके लिए नया सूट लाई हूँ अरमानी का। Oh, वैसे शगुन के लिए सॉरी बोलना आप शगुन होता है। या बट ये सिर्फ एक गिफ्ट है, सॉरी नहीं है। वैसे वो वाला सूट ना आप पे सूट भी नहीं कर रहा था, ये वाला करेगा। वैसे तुम ड्रिंक सिर्फ गिराती हो या पीती भी हो? Cheers. Cheers. वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारा लाइन मारने का तरीका काफी यूनिक है। क्या कर रहे यार, जब से ये मर्द लोग इंट्रोवर्ट हो गए ना, हम औरतों को ही सारे एफर्ट्स मारने पड़ते हैं। I get it. या तो तुम ये लाइन वाइन मारने के अलावा और क्या करती हो? आई डोंट डू एनीथिंग। मेरे स्टॉक्स में दिले कमाते हैं और आई एम अ सेल्फ मेड वुमन। Intelligent and drop dead gorgeous. But ना गले में मंगलसूत्र ना उंगली में रिंग। How? Wow. Because everybody is not my cup of tea. तुम ना चाय के कप में वोडका हो। And I would love to be your orange juice. थोड़ा समझ रही हूँ। Because दारू सेहत के लिए हानिकारक होती है। You know what? मैं प्यार का नशा करता हूँ। I believe कि प्यार के नशे से बढ़कर कोई नशा नहीं। Okay. Actually, I agree with you. इस प्यार के नशे की हैंगओवर में उठना चाहती हूँ। I hope you won't mind. मुझसे शादी करोगी? पागल हो गए हो क्या तुम? तुम्हारा प्यार ये कुछ 2x की स्पीड से नहीं चल रहा है, सीधा शादी। Yeah, I mean because I don't waste time date wait करने में. Let's get to business. Okay. पर तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो। I mean जाने के लिए बचा क्या है? तुम्हारा नाम जानता हूँ, ये जानता हूँ कि तुम इंडिपेंडेंट हो, काम जानता हूँ, वाइफ भी मैच कर रही है, तो I mean कुछ बचा ही नहीं है। पेरेंट्स
तुमसे बात की है सर? क्या हुआ काव्या? There are no more. मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। नहीं, मेरे भी पेरेंट्स नहीं है। आई अंडरस्टैंड योर लॉस। वैसे मेरी तो चेकलिस्ट पूरी हो गई है। अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी जानना हो तो तुम गूगल को पूछ सकती हो। You know what? Have another thing. अगर तुम हाँ कहो तो हम कल ही शादी कर सकते हैं। कल? इतना जल्दी क्यों? ये जो प्यार का नशा होता है ना, ये जितना जल्दी चढ़ता है उतना जल्दी उतरता भी है। I don't want to take any risks with you. तुम जो इतना सोच रही हो ना, I think मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। You know what? It's been a pleasure. Thank you for the suit and तुम जा सकती हो। No, I didn't. Oops. शगुन हो गया। Smart girl. भैया, अब आपकी अस्थियां गंगा से ज्यादा दूर नहीं है। बनाने से पहले मैदान में दौड़ना पड़ेगा। Congratulations. आज से आप दोनों कानूनी पति पत्नी हैं। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना तुमने कोर्ट मैरिज की? Actually, I couldn't wait to make you my wife. मुझे आपसे इंतजार था। I know. पर देखो, जो डेट हमें 30 दिन में मिली थी, वो कोर्ट की डेट तुमने अपने कनेक्शन से यूज करी। एक दिन निकलवा दी। You know, you're not wrong. But I promise you, मैं हमारी ये शादी को जल्दी पब्लिक करूँगा। पर फिलहाल I have a surprise for you. Come. क्या हुआ काव्या? रोज 5-star होटल। हम यहाँ क्यों आए? हमारी सुहागरात मनाना है। वो दरअसल घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है ना, और इस होटल से मेरी काफी यादें जुड़ी हुई है। क्यों, तुम पहले इस होटल आई हो? No, मैं ऐसी छोटी मोटी जगह पे नहीं जाती हूँ। I only go to 7-star hotels. But for my husband, मैं 5-star होटल पे जा सकती हूँ। अब खड़े खड़े बातें ही करेंगे या अंदर भी चलेंगे? भैया वो I'm so sorry. Come. Let's go. नहीं इतना फास्ट मार मार शेफ की तरफ से स्पेशल गेस्ट के लिए स्पेशल डिश स्ट्रॉबेरी चॉकलेट मूस। एंजॉय। क्या आप ये टेबल से हटा सकते हैं प्लीज? क्यों काव्या, तुम्हें चॉकलेट मूस नहीं पसंद? नॉट फन। आई नो तुम्हें स्ट्रॉबेरी से एलर्जी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, शेफ वाज नॉट अवेयर। मैं अभी चेंज करके लाती हूँ। अरे वाह, हमें मिले 24 घंटे भी नहीं हुए और तुम्हें मेरी एलर्जीज के बारे में पता है। वो एलर्जीज जो मेरे बचपन का दोस्त भी नहीं जानता। काव्या, आर यू स्पाइंग ऑन मी? क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? तुम मेरे हस्बैंड हो, तो तुम्हारी प्रेफरेंसेस जानना, तुम्हारी एलर्जीज जानना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? और तुमने ही तो कहा था मेरे बारे में जो जानना है गूगल से पूछ लो, तो पूछ लिया। इम्प्रेसिव।
मतलब तुम मुझे एलर्जी से नहीं मारोगी। आई मीन दैट बी टू इजी फॉर यू राइट? तुम कुछ खतरनाक ढूंढोगी है ना, कुछ दर्दनाक, जैसे नींद में मेरा गला दबा दोगी या फिर मेरे हाथ और पैर काट कर एक ब्लू ड्रम में डाल दोगी। इवन बेटर, मुझे इसी होटल के छत से धक्का देकर सुबह न्यूज में सुसाइड डिक्लेयर कर दोगी। अरे रिलैक्स, वो एक्चुअली जब से शादी हुई है ना तब से मेरा एल्गोरिथम मुझे सिर्फ पत्नी कैसे अपने पति को मार देती है यही भी नहीं बता रहा। और ये भी तो हो सकता है कि जिसे तुम मीन समझ रहे हो वो यूनिवर्स की मैनिफेस्टेशन है। रिलैक्स यार, मैं जाता हूं। ये भी तो हो सकता है कि एल्गोरिथम सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी बिगड़ा हो। और वैसे भी मौत से क्या ही डर, जब एक पल में प्यार हो सकता है तो एक पल में मौत भी तो आ सकती है। सही कहा तुमने, इसीलिए मैं ये लाया हूँ। ये क्या है? मेरी माँ ने मुझे कई बार एक ही चीज कही है कि शादी उसी लड़की से करना जिसे मरने का डर ना। अरमान पागल हो गए हो तुम? सब कुछ वही से बनाई थी, के नाम कर रहे हो? भूल गए तुम्हारे भाई ने भी सब कुछ उसके नाम कर दिया था। फिर क्या हुआ? अगले दिन उसकी चिता को आग दे रहे थे तुम। अगर हमें मामूली मछली भी पकड़नी होती है ना तो उसके लिए पहले चारा डालना पड़ता है, और यहाँ पर हमारा पाला शार्क से हुआ। लेकिन अरमान अगर बनवाइश ना है बनवा लेता हूँ कि यही तो मैं चाहता हूँ जतिन, यही तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरी जान लेने की कोशिश करे और उसे रंगे हाथ पकड़ लूं, ताकि मैं मेरे भैया के किलर को एक ही बार हमेशा के लिए सलाखों के पीछे डाल दूं। ट्रस्ट मी जतिन, मुझे कुछ नहीं होगा, पर उसे समझ में आएगा कि ये जो खेल खेल रही है ना उसका असली सूत्रधार मैं हूँ। ये इक्विटी के पेपर्स है, इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर मेरी जान को कुछ भी होता है तो उसके बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ मेरे सक्सेसर को जाएगा। मेरा घर, मेरा बिजनेस एम्पायर और मेरी बाकी की पूरी जायदाद सब तुम्हारे नाम हो जाएगी। साइन कौन आनी साइन तो आपको। अरमान मैं sorry I have to take this. I'll be back. Of course. हम चले जी भी अगले महीने में फिर लोगों के बच्चे हो दो लोगों का मास्टर। हेलो, इतना क्यों सोच रही हो? पेपर साइन करो फटाफट, कहीं मछली जाल से निकल न जाए। देखिए सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो चीज़ करनी है तो अपनी माँ के बारे में करो काव्या। नहीं, माँ को कुछ नहीं। अगर माँ की जान बचाना चाहती हो तो पेपर साइन करो और फटाफट काम खत्म करो। I'm sorry, मेरी वजह से तुम्हें इतना वेट करना पड़ा। It's okay. I mean, पत्नी का धर्म ही होता है ना पति को वेट करवाना। और पत्नी का धर्म होता है पति की रिक्वेस्ट को पूरी करना। करो रिक्वेस्ट पूरी। तुम रौनक मेहरा को जानते हो? ये भैया के बारे में क्यों पूछ रही है? ये जानती है कि मैं रौनक का छोटा भाई हूँ। रौनक? कौन रौनक? रौनक मेहरा, मेहरा इंडस्ट्रीज का सीईओ है। ओ अच्छा, वो रौनक मेहरा जिसने सुसाइड कर लिया था। खाली न्यूज में पढ़ा था पर वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? रौनक मेरा हस्बैंड था और उससे पहले भी मेरी 2 शादियां हो चुकी हैं, तो मेरे 4th हस्बैंड। वैसे तुम्हें नहीं लगता ये इन्फॉर्मेशन देने में तुमने थोड़ी देर कर दी? आई नो, मैंने कोशिश की थी पर
सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ, टाइम ही नहीं लग पाया। तुम मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हो तो मुझे लगा शायद मुझे बता देना चाहिए। वैसे भी हमारी शादी ऑफिशियल तो नहीं हुई है, तुम चाहो तो डाइवोर्स ले सकते हो। वैसे एक बात पूछूं, क्या रौनक ने सच में सुसाइड किया था? रौनक मेंटली डिस्टर्ब था। मैंने कोशिश की थी उसको बचाने की, पर नहीं हो पाया। I'm impressed by your honesty. तुमने साबित कर दिया कि मैंने तुम्हें अपना सक्सेसर बनाकर कोई गलती नहीं की। मतलब तुम्हें मेरे पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझसे मिलने से पहले तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा था उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। दिन भर तुम पानी पीते तुम बेफिक्र हो। हो। पानी तब तो दी। क्या मैं पाउडर इतने ज्वाइंट क्या तो मैं कपड़े मार दे। प्लास्टिक लगी ऊपर सब लोग। काव्या, ये तुमने पेपर क्यों फाड़ दिया? मुझे यहाँ सुहागरात मनाने के लिए लेके आए हो ना? ये क्या है? दोनों के लिए अलग अलग रूम्स क्यों बुक किए? वो मैं मुझे कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, तुम्हारी एक्सेप्टेंस चाहिए। और मुझे कोई सक्सेसर नहीं बनना है तुम्हारी, तुम्हारी वाइफ बनना है। इसमें I respect that. दोनों सेम यही कपड़ा, ये मेरे कपड़ा डाल दो, वो बॉर्डर से आता है। मैंने कपड़ा ना है। इसने तो चारा ही फाड़ दिया। जिसे तुम शार्क समझ रहे हो वो फेल मछली है अरमान। इतनी आसानी से नहीं फंसोगे। हमें दिखा रहा है। अरमान, मुझे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। काव्या के अपने किसी भी हस्बैंड की डेथ के बाद उसको उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिली है। क्योंकि काव्या ने अपनी सारी इनहेरिटेंस जो उसको अपने पतियों से मिली थी वो एक एनजीओ के थ्रू ट्रांसफर कर दिया अपने नाम पर, जो उसने अपने पतियों के लिए खोला था बाय द वे। करेक्ट। लेकिन तुमको ये सब कैसे पता? ये लड़की दिखती हिरनी है पर लोमड़ी है। इसे पता है अगर ये इनहेरिटेंस ऐसे ही ले लेगी तो सबको पता चल जाएगा कि दाल में कुछ काला है। इसलिए तो अपने एनजीओ खोले ताकि इनहेरिटेंस को एनजीओ के थ्रू अपने नाम कर ले। तभी तो उसने आज इक्विटी पेपर्स भी साइन नहीं किए। अरमान, आज मैंने शाम को चेक किया, काव्या ने ऑलरेडी तुम्हारे नाम पे एक एनजीओ रजिस्टर कराया हुआ है। What? अरमान, आई थिंक शी इज कमिंग फॉर यू। काव्या, नंबर कौन सा है? सॉरी, 80-90 वाला। सो सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम वॉशरूम में हो। मैंने डिस्टर्ब कर दिया। इट्स ओके। तो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही हो, पूरी दुनिया करती है पर तुम नहीं कर रही हो। हाउ कैन आई हेल्प यू? एक्चुअली मैं ट्रायल लेने आई थी। एक्चुअली मेरे रूम का ड्रायर नहीं चल रहा था। If you don't mind, can I take yours? ऑफ कोर्स, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, तुम बस ऑर्डर दो। अच्छा जी, ऑर्डर ही करना होगा तो छोटी मोटी चीज का क्यों करूँ? कुछ बड़ी चीज मांगूंगी ना, जैसे कि तुम्हारी जान। बाय द वे, मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैंने हम दोनों के नाम पे एक एनजीओ रजिस्टर करवाया है अनाथ बच्चों के लिए। एनजीओ? पर क्यों? इट्स फॉर नोबल कॉज। एक अनाथ ही तो अनाथ के दर्द को समझ सकता है ना। और तुम्हारे पीआर को भी बूस्ट मिलेगा इससे। मेरी तरफ से छोटा सा वेडिंग गिफ्ट समझ लो। That is so thoughtful. I mean, मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया। मैं एक काम करता हूँ, अभी ऑर्डर कर देता That's हूँ। okay. मैं तुम्हें टॉवल देती हूँ। काव्या के दूसरे हस्बैंड की मौत बाथटब में इलेक्ट्रिक शॉक लगने से हुई थी। आई एम सो सॉरी, गलती से स्लिप हो गया। इट्स ओके। दाल
You know, I made a mistake. सुहाग रात के टाइम पर 2 कमरे नहीं, एक ही होना चाहिए था. That's my fault. Come. ये सब क्या कर रहे हो अरमान? अरमान, what are you doing? अपनी गलती सुधार रहा हूँ. तुम्ही ने कहा था ना कि मेरी सक्सेशन नहीं बीवी बनना है. So, just setting the mood right. और जो काम तो अलग अलग रूम में नहीं हो सकता, वो अभी यहाँ इसी बाथटब में होगा. I get it, but I am not in the mood right now. अब मूड की फिक्र मत करो, मूड अपने आप ही बन जाएगा. Just trust me. Okay, cool. So, bed पे चलते हैं. It's better, right? I'm feeling uncomfortable here. नहीं, हमारी प्यार की गवाही ये होटल, ये बेड, ये बाथटब सब देंगे. Stop it. I think हमें एक दूसरे को पहले थोड़ा टाइम देना चाहिए. समझ लेना चाहिए पहले, right? पर काव्या, टाइम तो नहीं है हमारे पास. दुनिया में वैसे भी World War 3 चल रहा है. I mean, क्या पता कब कौन सी मिसाइल आकर हम पर गिर जाए. I don't want to lose this moment. मिसाइल छोड़ो, शायद कोई हेयर ड्रायर या के बाथरूम में गिर जाए. मैंने इसे पहले ही अनप्लग कर दिया था. यार तुम तो डर गई. बड़ी डरपोक भी तुम. तुम पागल हो क्या? कोई ऐसा मजाक करता है? डर गई थी मैं. जान ही निकल गई थी मेरी. Don't worry. इतनी आसानी से तुम्हारी जान थोड़ी लूंगा. I mean, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने कैसे दूंगा? अगर मौत को आकर तुम्हारी जान लेनी है तो उससे पहले मेरी लाश से गुजरना होगा. तुम्हारी ये मरने मारने की बातें काव्या, तुम्हारा तो मूड नहीं था. जो काम तुमने शुरू किया था, अब उसे खत्म मैं करूंगी. सुहाग रात मुबारक हो, मिस्टर हस्बैंड. आई थिंक यू आर राइट. हमें एक दूसरे को थोड़ा और टाइम देना चाहिए. I'm really sorry. अरमान, आई एम ग्लैड कि तू मुझे यहाँ मिल गए. I'm really not interested. अरमान, मैं कोई सेल्सगर्ल नहीं हूँ. मैं तुम्हें काव्या का असली चेहरा दिखाने आई हूँ. अरमान, इस काव्या ने उस पार्टी में मुझ पे अटैक किया था. इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की. काफी सीरियस एलिगेशंस लगा रही हो मुझ पे. प्रूफ है तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है. ये क्या किया तुमने? मेरी बीवी के खिलाफ मैं एक गलत शब्द नहीं सुनूंगा. बीवी? काव्या, मिस काव्या सहगल. पर इस लड़की ने मुझे. खबरदार, जो मेरे पति को हाथ लगाने की कोशिश की, हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे. Get out! फाइनली तुमने मुझे अपनी बीवी मान ही लिया. करना ही पड़ा, बोला तुम मुझे भी उसकी तरह पीट ही देती. अच्छा जी, सही है. वैसे भी पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ा बहुत डर तो बना रहना चाहिए. ओह, अच्छा. वैसे हमारी सुहागरात अभी अधूरी है. You know what? You're right. इसीलिए आज रात को हम दोनों
हमारे नए रेनोवेटेड घर में मिलेंगे। ये रही उसकी चाबी, इस बार एक ही है। I will see you tonight. हाँ जिधर तुम बता रहे कुछ तो बात है इस लड़की में, इसे जितना नफरत करना चाहूँ ना, उतना ही इसकी ओर खींचा चला जाता। बैठो जतिन। अरमान, मुझे काव्या के बारे में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या? उसने झूठ बोला कि वो अनाथ है। क्या? हाँ, उसकी माँ जिंदा है। और उसकी माँ कहाँ है अब? उसके बारे में मैं पता लगा रहा हूँ। जतिन, जल्द से जल्द पता लगाओ, मुझे उसकी माँ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और हाँ, मुझे काव्या के फर्स्ट हस्बैंड के बारे में एक बात पता चली है जो तुम्हारे लिए जानना बिल्कुल जरूरी है। क्या? मेरे सोशल ने मुझे बताया है कि काव्या के फर्स्ट हस्बैंड पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ था और काव्या बहुत सफर कर रही थी अपने फर्स्ट मैरिज से। माँ ठीक तो माँ आपने पहचाना मुझे? माँ आपकी बेटी काव्या। माँ क्या हुआ? आप मुझे पहचान नहीं रहे? माँ माँ बोलो ना कुछ। माँ आपने पहचाना मुझे? मैं आपकी बेटी हूँ। काव्या काव्या आपने पहचाना मुझे? माँ आप ना फिक्र मत करो, बस कुछ दिन के बाद और है, फिर मैं यहाँ से ले जाऊंगी आपको, है ना? आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आपके साथ हूँ। माँ ये चोट कैसे लगी आपको इतनी? ये सब कैसे हुआ? माँ बोलो ना, किसने किया आपके साथ ये सब? इतनी चोट। आने की कोशिश कर रही थी, बोल रही थी मैं इनकी अच्छे से सेवा नहीं करती है, फिर मैंने भी बहुत अच्छे से सेवा की। शर्म नहीं आती तुमको? क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को चोट पहुंचाने की? हाँ, अब मैं बताती हूँ सेवा कैसे करते हैं। बहुत सेवा करने का शौक है ना तुमको? हाँ, मेरी माँ को कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी चोट पहुंचाने की? रुक जाओ काव्या। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता काव्या, खासकर तुम्हारी इस बुढ़िया माँ के लिए। हाँ कभी आपने वादा किया था मुझसे, मेरी माँ यहाँ बिल्कुल सेफ रहेगी, उससे कुछ नहीं होगा। क्या हालत कर दी आपने? नहीं मैं। आवाज नीची करके बात करो मेरे पापा से। ये मत भूलो कि तुम्हारी बुढ़िया माँ हमारी वजह से जिंदा है। तुम्हारी भी माँ है वो, भूलो मत। मेरी भी माँ है, ये सौतेली माँ है। इतना कुछ किया मेरी माँ ने तुम्हारे लिए, सब भूल गए क्या तुम ये मत भूलो कि ये जो तुम महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रही हो, जो कपड़े पहन रही हो ना, ये सब मेरे पापा की वजह से। अरे तुम्हारे बाप के मरने के बाद मेरे पापा ने तुम्हारी बुढ़िया प्रेग्नेंट माँ को सहारा दिया था। इनका एहसान चुकाने के बजाय तुम इन्हीं का जुबान लड़ा रही हो। इसी एहसान के नाम पे कितने पाप कराया तुम दोनों। अब और बस हो गया। अब मैं कोई पाप नहीं करूंगी, तुम लोगों का साथ नहीं दूंगी, सुना? ये ऐसा नहीं मानेगी पापा जी, तेरी सुन। मत मारो मेरी बेटी। ए बुढ़िया, अपना नॉट पोल्यूशन बंद कर। मेरी माँ को छोड़ दे। अगर माँ चाहिए तो हमारा काम पूरा करो। अरमान जिंदा क्यों है अभी तक? उसे मारो और उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करो, उसके बाद ले जाओ प्लीज बुढ़िया माँ को। कोशिश की है मैंने उसे मारने की, आम आदमी नहीं है वो, शातिर है। तो क्या हुआ मेरी बिटिया रानी, तुम भी कौन सा कम स्मार्ट हो? अरे अपने हुस्न की जाल में फंसाओ उसे, थोड़ा ठुमके लगाने पड़े तो लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन उस खुले सांड को अपने काबू में कर लो, वो तुम कर सकती हो। अंडरस्टैंड? ये अब इसका क्या और कैसे करना है ये तुम्हें अच्छे से आता है। लेकिन एक बात याद रखना, जितनी ज्यादा उस सांड की, मेरा मतलब अरमान के, सांसें चढ़ेंगी, उतनी ही तुम्हारी माँ की सांसें कम हो जाएंगी। काटता है कि नहीं माँ? ये मेन कपड़ा काटा ये लाइनिंग लंगन जान के बॉर्डर ऐसा बनाया था दिन पता कैसे ना भूल गई।
अभी तो बात हम मजा आ रहा है ना? डरा दिया तुमने मुझे। सॉरी, मैंने सोचा था सरप्राइज होंगी पर तुम तो कर ही गए। अब बाय द वे मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया। अब ये मत पूछना कि कहाँ से पता चला मेरी पसंद के बारे में। लेट मी गेस, गूगल ने बताया होगा। एक काम करो, तुम खाना लगा दो, मैं हाथ धो कर आता हूँ। ओके। वैसे मैं क्या कह रही थी, जब तक हमारी सुहागरात अधूरी है तब तक हम अलग अलग रूम में रह रहे हैं, तो मैंने लेफ्ट वाला रूम ले लिया। ओके, साउंड्स परफेक्ट। आता हूँ। चौबीस घंटे तुम पर नजर रखो, एक गलती का व्या और तुम सीधा जेल। अपने भाई के कत्ल का बदला मैं जरूर लूंगा। अरमान, तुम काव्या, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? कहीं मेरी जासूसी तो नहीं कर रहे? घर का रेनोवेशन हो, बस चेक करने आया था कि काम बराबर हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं जासूसी कर रहा हूँ या नहीं, तो मुझे बताओ ये चाकू के साथ क्या कर रही हो? किसी को मारने का प्लान है क्या? जब मारना होगा ना तो पूछूंगी नहीं, सीधा आर पार कर दूंगी। सैलेड काटने के लिए लाया था चाकू। तुम्हारे लिए खाना रेडी किया? चले, भूख लग रही है बहुत। चलो, लेट्स गो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। Alright. वाह, तुमने तो पूरी प्लेट ही सजा दी। शुरू करो। तुम नहीं खा रही हो मेरे साथ? मेरा फास्ट है तो मैं नहीं खा पाऊंगी। तो एक काम करते हैं, मैं भी सोचा आज कुछ अलग कर लूं, तुम्हारे साथ खाना खा लूं। मैंने इतने प्यार से बनाया, इसीलिए तो कह रहा हूँ। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, मैं खाना खा लूंगा, only with you, eating with your own hands। अपने हाथों से खिलाऊंगा। कैसा बना? The best। थैंक यू। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं नाश्ता कर लेता हूँ। इसे जल्द से जल्द ला भेजो और इसे टेस्ट करो। मुझे नहीं लगता कि काव्या इतनी बेवकूफ है जो मुझे जहर निकलवाने की कोशिश करेगी। एक स्टूडेंट पॉइजन हो सकता है जो मेरे दिमाग और मेरे ऑर्गन्स को ओवर टाइम खराब कर सकता है। इसे जल्द से जल्द ला भेजो। I want the results।
तुम्हें दवाई दे दी है, सो जाओ, नींद की जरूरत है। I'll see you tomorrow. सुनो ना, आज रात यहीं रुक जाओ ना प्लीज। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बस बाजू कमरे में। और अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे या घबराहट हो तो मुझे आवाज लगा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। क्या मैं काव्या के बारे में गलत था? ऐसी लड़की भला किसी का मर्डर कैसे कर सकती है? बेचारा अरमान, उसे लग रहा है कि वो मुझे फंसा रहा है, पर अफसोस शिकार तो उसका हो रहा है, क्योंकि असली प्रिंस तो अब मिले हैं खाने में। कहा था ना अरमान, मैं इस गेम की ओजी हूँ। मिस्टर अरमान सहगल, तुम्हारा गेम ओवर। अरमान का वेट कर रही हूँ। अफसोस वो तो आज नहीं आएगा, उसकी तबीयत खराब है, तो आज उसकी जगह पे सारी मीटिंग्स में ही करूँ। क्या हुआ है अरमान को? मुझे उससे मिलना है अभी। तुम डॉक्टर हो, कोई वैद्य हो या हकीम? नहीं ना, तो अपने काम से काम बताना। अपने पति को कैसे हैंडल करना है, कैसे ठीक करना है, मैं अच्छे से जानती हूँ। ओके, तुम्हारे लिए बेटर यही होगा तुम मेरे पति से प्रेम करो। मैं वही तो कर रही हूँ मैडम। अरमान के साथ फंडिंग की सारी डिस्कशंस हो चुकी हैं, बस साइन करने बाकी है, इसीलिए मेरा उससे मिलना जरूरी है। वेल, जब तक अरमान की तबीयत ठीक नहीं है तब तक उसे टेम्परेरी पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम की है। तो अब तो सिर्फ मेरे साइन पे ही तुम्हें फंडिंग मिल सकती है। ओह ग्रेट, तो एक काम करो, तुम ही साइन कर दो। नो, मैं तो साइन नहीं करूंगी। You know what? मुझे पता था, I just knew it. तुम मुझसे इनसिक्योर हो, राइट? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अरमान को तुमसे छीन लूंगी। मैडम, या तो तुम नशे में जी रहे हो या फिर डिल्यूजन। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पति के ऑफिस में आओगी, उसे सेड्यूस करोगी और फिर अपने अकाउंटिंग के झोल को छुपा लोगी? हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे अकाउंट्स में बहुत बड़ा झूठ जो सामने आया तो स्कैम कहलाएगा। मैं मिस्टर अरमान सहगल की बीवी हूँ, मिस्टर हर्षद मेहता की नहीं। वाओ, मानना पड़ेगा, सती सावित्री होने का अच्छा नाटक कर लेती हो तुम। You know what? सब नौटंकी से शौक पूरे नहीं होते। कहना क्या चाहती हूँ, ठुकरा के तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ, और वैसे भी तुम भी तो अरमान के साथ पैसों के लिए ही हो। And for your kind information, ये 1000 करोड़ की फंडिंग है, समझी? अगर तुमने साइन कर दिया तो 100 करोड़ तुम्हारे। तुम्हें क्या लगता है मैं 100 करोड़ में बिक जाऊंगी? फाइन, 200 करोड़। 200 करोड़ के लिए तो मैं अपने पति को धोखा नहीं दूँ। Listen, sweetheart, last offer, 500 करोड़। Take it or leave it. साइन करो। घंटी बजाने की तमीज नहीं है। अरमान कहाँ है? अरमान सर बोलो, बॉस है वो तुम्हारे। तुम्हें दोस्त समझते तो औकात मत भूलो, समझे? ओके, अरमान सर कहाँ है?
वो इतने दिन से ऑफिस क्यों नहीं आए? तबीयत ठीक नहीं है उनकी। मुझे उनसे मिलना है। समझ नहीं आता एक बारी में। कहा ना तबीयत ठीक नहीं है, जाओ यहाँ से। मैं उनसे मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरी बात। काव्या कौन था? वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? बेटर फील कर रहे हो? तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ। You have some? मच बेटर। अच्छा वैसे मुझे बताओ, तुमने सिया की फंडिंग क्यों रोकी? What the hell, हाँ? ये क्या किया तुमने? आज के बाद मेरे पति के पास भी आई ना, तो तुम्हें तुम्हारी कंपनी के लिए नहीं, अपनी बॉडी की रिपेयरिंग के लिए फंडिंग मांगनी पड़ेगी, समझी? तुम्हें पता था ना कि सिया के अकाउंट बुक्स में झोल है? ये सब पता होने के बावजूद तुमने मुझे वहां क्यों भेजा? एक्चुअली बात कुछ और है। जानती हो मेरा और सिया का ब्रेकअप क्यों हुआ था? क्योंकि मैं उसके स्टैंडर्ड का नहीं था और इसीलिए उसने कॉलेज के सबसे अमीर लड़के के साथ मुझ पर चीट किया। ओके, सो मतलब तुम मेरा लॉयल्टी टेस्ट दे रहे थे कि कहीं मैं भी पैसों को लेकर तुम्हें चीट ना कर दूं? इन अ वे, हाँ। यू नो व्हाट, थैंक गॉड यू पास्ड विद फ्लाइंग कलर। कांग्रेचुलेशंस। अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा। ओके, तो मेरा इनाम कहाँ है? तो बताओ मुझे, क्या इनाम चाहिए तुम्हें? मैं देखती हूँ। तुम्हें देखना होगा। काव्या सागर, जी? देखिए हमें कंप्लेंट मिली है कि आप अपने पति देव को जहर देकर मारने की कोशिश कर रही हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। देखिए जो भी कुछ कहना है आपको थाने जाकर कहना होगा। बस जब देखिए चलो सर मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ नहीं, आपको कोई। देखिए चलो खबरदार, मेरी वाइफ को थाने कोई नहीं लेकर जाएगा। मिस्टर सहगल, आपकी वाइफ के अगेंस्ट हमें कंप्लेंट मिली है। इंस्पेक्टर, आपके साथ किसी ने प्रैंक किया है। मेरी वाइफ यहाँ पर मेरा ख्याल रख रही है और मेरी जो बीमारी है वो जहर की वजह से नहीं, मेरे पेट में इन्फेक्शन की वजह से हुई है। ये रही वो मेडिकल रिपोर्ट्स। मिस्टर सहगल, आपको कोई किसी तरह का थ्रेट्स वगैरह कुछ? थैंक यू फॉर योर कंसर्न, बट मुझे मेरी वाइफ से कोई खतरा नहीं है। और अब जो मैंने दवाइयाँ खाई है उससे मुझे नींद भी आ रही है। आई थिंक यू गाइस शुड लीव। ठीक है, ये रखिए आप। चलिए, कांटेक्ट किया। थैंक यू। अरमान, तुमने झूठ क्यों बोला उन्हें? तुम उन्हें सच बता सकते थे। मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पर डाउट है कि मैं तुम्हारे खाने में पिल्स मिला रही हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरे खाने में पिल्स नहीं मिला रही हो, क्योंकि पिल्स मेरे पास है। ये बस उसी दिन मुझे तुम्हारे बैग से मिली थी। बस मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, पहली बार तो तुमने मुझे ये पिल्स दी थी पर दोबारा नहीं दी। तुमने मुझे दोबारा वो पिल्स क्यों नहीं दिए काव्या? जवाब हम दोनों जानते हैं, बताना कोई नहीं चाहता। मेरी मजबूरियाँ थी, तुम नहीं समझो। एक बार कोशिश तो करके देखो।
अरमान अरमान लगता है पिल्स के असर की वजह से सो गया। काश मैं तुम्हें सच बता पाती अरमान। अरमान तुम ठीक तो हो ना यार? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? आप फाइन जतिन, मेरी तबीयत सच में खराब है। यार मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए पुलिस भेजी थी, तुमने उसको भी भगा दिया। जतिन, मुझे लगता है कि काव्या के साथ कोई और भी जुड़ा हुआ है। तुम खुद सोचो ना यार, 3 अमीर हस्बैंड्स को ढूंढना, उनका चालाकी से मर्डर करना और फिर पकड़े भी नहीं जाना, ये अकेले आदमी का काम नहीं है। इसमें जरूर किसी और का भी हाथ है। यू मीन टू से कि काव्या के पीछे कोई और है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि काव्या के पीछे एक गैंग है। गैंग? जो उससे ना जबरदस्ती ये सब काम करवा रही है। जतिन, जब तक मुझे पूरा सबूत नहीं मिल जाता और पूरा सच सामने नहीं आ जाता ना, मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। जिसने भी मेरे भैया को मारने की साजिश की है, और सबको सलाखों के पीछे डाल कर ही रखा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। काव्या, 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 अरमान, हमारी लाइफ में मेरा रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, इससे मैं तुम्हारी लाइफ से जा रही हूँ। बाय। कब? जवाब मैं दूंगा। यस, इट्स मी। वो किडनैप इसलिए किया है कि तुमने हमारे लिए दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ा था। अब तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिलेगी, समझी तुम? तुम्हें क्या लगा तुम हमारा काम बिना किए यहाँ से चली जाओगी? हमारे चुंगल से निकल के जाना इतना आसान नहीं है, समझी? बस हो गया आप दोनों का। अब मैं आप दोनों के किसी भी पाप पे कोई साथ नहीं निभाऊंगी। सुना आपने? सौतेला हूँ पर बाप हूँ तेरा। अपने पापा की बात नहीं मानेगी तू? भूल गई? तेरे असली बाप के मरने के बाद मैंने तेरी माँ की कितनी सेवा करी थी, कितना प्यार से उसका ख्याल रखा था मैंने। उन सारे एहसानों का तू ये बदला देगी मुझे? तुम अपने पापा की अच्छी बेटी है ना? वो क्या कहते कुणाल? पापा की परी। और आज तू अपने पापा की बात मानेगी। तू अपने पापा का गुस्सा कहाँ दिया? मेरे बाप नहीं हो तुम, मेरे पापा मर चुके। ये ऐसे नहीं मानेगी। तुम नहीं हो मेरे बाप।
अभी के लिए इसे छोड़ते हैं, चल बाद में देखेंगे इसे। तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी ज्यादा? तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना अरमान? तुम्हें तो चोट नहीं लगी ना? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच अरमान। मैं बहुत डर गई थी, ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचा ली। थैंक यू सो मच। तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली। अब मेरी जान पे तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना मेरा है। ओए, पानी पी लो। पता है, एक पल के लिए लगा था सब कुछ खत्म हो गया। मुझे लग रहा था शायद मैं जिंदा भी नहीं बचूंगी। थैंकफुली तुम आ गए। थैंक यू सो मच। पर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं कहाँ पे हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हारा फोन ट्रेस किया था और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम पर एक आँच आने नहीं दूँ। वैसे तुम घर छोड़कर क्यों जा रही हो? क्योंकि मुझे डर था जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो जाए। अरमान, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो, आई डोंट केयर, पर मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा अगर तुम्हें कोई भी चोट पहुंचे। तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुमने पूछा नहीं कि वो लोग कौन थे? जब तुम्हें बताना होगा ना तो मुझे खुद बता दोगी। पूछ कर मैं क्या करूँगा? फिलहाल तुम्हें आराम कर, चलो आराम कर। आजा, तुम बोलो। अरमान, न्यूज़ देखो अभी की अभी। ब्रेकिंग न्यूज। सैगल इंडस्ट्रीज के सीईओ अरमान सैगल की बीवी काव्या सैगल निकली थर्ड सीरियस हस्बैंड किलर। उन पर लगा अपने ही पिछले 3 पतियों के कत्ल का आरोप। क्या अब अगला नंबर अरमान सैगल का होगा? बिलीनियर सीईओ अरमान सैगल ने रचाई चुपके से शादी। उनकी बीवी निकली पिछले 3 पतियों की कातिल। नीले ड्रम में पाए जाने का खतरा। काव्या के अरेस्ट होते ही मैं बनूंगी नेक्स्ट मिसेस अरमान सहगल। सैगल इंडस्ट्रीज के सीईओ अरमान सैगल की बीवी काव्या सैगल निकली थर्ड सीरियस हस्बैंड किलर। काव्या, तो ये मीडिया वालों की ना बकवास सुनना बंद करो। ये लोग ना कुछ भी मिर्च मसाला लगाकर किसी भी चीज को न्यूज बना देते हैं। You don't worry about them। जिसने भी ये न्यूज फैलाई है ना, I'm gonna sue that। मुझे डिवोर्स दे दो। काव्या, तुम्हें अरमान, मुझे डिवोर्स दे दो तुम। काव्या, मेरी बात सुनो। तुम्हें ये मीडिया वालों से डरने की जरूरत नहीं है। इन्हें मैं संभाल लूंगा। I'll take care of it। Don't worry। वो सच बोल रहे और तुम्हें भी पता है है ना? मुझे पता है रोनित तुम्हारा ही भाई है। ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जो फोटो मैंने तुम्हारे फोन में देखी है वो उसके घर में भी देखी है। उसने बताया था मुझे अपने छोटे भाई के बारे में और वो मुझे तुमसे मिलवाने भी वाला था, पर उससे पहले। काव्या, मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने मेरे भैया को मारा है? नहीं, मैंने कभी किसी को नहीं मारा। मेरे सौतेले भाई ने और पापा ने किया। उन दोनों ने वो सब किया, मैंने कुछ नहीं किया। And I'm sure ये न्यूज भी उन्होंने ही फैलाई होगी। तुम उन दोनों की बात कर रही हो जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया था? उन दोनों की प्लानिंग थी। वो हमेशा से ऐसे करते हैं, मुझे मजबूर करते थे कि मैं किसी अमीर लड़के को फंसाऊं, उससे शादी करूं, उसे अपने प्यार के चक्कर में पागल कर दूं और फिर हम दोनों पति पत्नी के नाम पे एनजीओ खोल देते थे और फिर सारे एसेट्स, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ उनके नाम हो जाता था क्योंकि वो मेरे पति को मार देते थे। रोनित अच्छा लड़का था, मैंने उसे बताया था सारे सच, पर मैं उसे बचा नहीं पाई। अगर काव्या की जान बचानी है तो तुझे अपनी जान देनी होगी।
चल आज बता ही दे कि तू काव्या से कितना प्यार करता है। आई लव यू काव्या, और तुम्हारे लिए इस जन्म तो क्या, मैं हर जन्म में मर सकता हूँ। गुना अंदर ले ले बराबर काटते हो यहाँ पे क्या I'm really sorry अरमान। बॉर्डर मैंने चिपका लेना बॉर्डर सच में किसी को नहीं माना। बॉर्डर है ये मैंने जो कुछ भी किया बस अपनी माँ को बचाने के लिए किया। सीधा ले गया पर मैं सीधा पूछती कर हूँ लेना और मुझे क्रॉस कर ली तो वो क्या दोनों का है। नहीं पता। तो तुम एक काम ये करो, तो बॉर्डर सीधा है ना मुझे डिवोर्स दे दो या फिर सीधा चिपका ले मुझे हवालात में डलवा दो, नहीं तो वो लोग तुम्हें भी जान से मार देंगे। मैं उन दोनों को अच्छे से जानती हूँ। ऐसे वैसे जतिन, ये काव्या के बारे में जो भी न्यूज चल रही है ना, मुझे 2 मिनट में ये सारे मीडिया हाउसेस से क्लियर चाहिए। फॉल्स एलिगेशंस, एक्यूजेशंस, जो भी है ये सब गायब हो जाने चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जिससे मेरी बीवी के इमेज पे खरोच आए, सारी मीडिया हाउसेस से क्लियर होनी चाहिए। और तुम पुलिस की भी टेंशन मत लो, मैं मिनिस्टर से बात कर लूंगा, वो सब संभाल लेंगे। सारा सच जानने थोड़ा के बाद बॉर्डर भी जैसा होता है तुम मेरा साथ दे रहे हो। क्योंकि सच जानने से पहले मैं तुमसे तो प्यार करने लगा था, और सच जानने के बाद क्या जोड़ रखा पूरा हाँ मेरा बॉर्डर प्यार तुम्हारे से जैसा बढ़ा। एक दिन हटा दी है जैसे पर हमारा प्यार तो अधूरा है। अधूरा तो है क्योंकि हमारी सुहाग रात अधूरी है ना, और उसके बिना हमारी शादी अधूरी है। ए हमारी ओए सामने भी एक्साइटेड है बॉर्डर पूरा सीधा इसको I want to say thank you मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे माफ करने के लिए। फिक्र मत करो, गलती तुम्हारी नहीं है। गलती के ऊपर निजात तुम्हारे सौते के पापा तुम्हारे भाई ने तुम्हारी माँ का फायदा उठाकर तुम्हारा यूज किया। बट यू नो व्हाट, पूरा नहीं You don't have to worry about anything. मैं मेरे भैया के कातिलों को सजा तो जरूर दूंगा, लेकिन साथ ही साथ ये तुम्हारी ऐसे हाथ तक माँ को भी बचा दूँ। तो तुम्हारी ये बेरंग दुनिया में रंग भी मैं ही भरूंगा। काफी फिल्में नहीं है। अरमान, जैसा कि तुमने कहा था, मैंने तुम्हारे बोलने पे काव्या की इमेज को मीडिया में क्लियर करवा दिया है। लेकिन ये चेंज ऑफ हार्ट क्यों? मैंने काव्या से इसीलिए शादी की ताकि मैं अपने भैया के कातिलों को सजा दिलवा पाऊँ। लेकिन नाम श्योर, मुझे यकीन है कि काव्या इनोसेंट है और ये सारा किया करा है उसके सौतेले भाई और बाप का है। वो ही उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसे जबरदस्ती ये सब करवा रहे हैं, और इसीलिए ना सजा उन्हें मिलनी चाहिए, काव्या को नहीं। और वैसे मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, भैया का बदला लेते लेते कब मुझे काव्या से प्यार हो गया मुझे समझ ही नहीं आया। अरमान, तुम्हें नहीं पता चला है लेकिन दुनिया को पता चलेगा। मतलब बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। ऑफ कोर्स, एक ऐसी लड़की जिसने अपने 3 बड़े बिजनेसमैन पतियों को मैनिपुलेट करके उनसे शादी की, क्या ऐसी लड़की पे ट्रस्ट कर सकते हैं? मेरा मतलब है कि हो सकता है वो अपने प्यार के जाल में तुम्हें फंसा रही हो और तुम्हें मैनिपुलेट करे, वही हाल करे जो अपने पहले 3 पतियों का की है। अगर 3 दिन में अरमान नहीं मरा तो चौथे दिन तुम्हारी माँ की अर्थी उठेगी। डॉक्टर अब रौनक के प्राइवेट थेरेपिस्ट है, क्या इन दिनों में रौनक ने कुछ ऐसी बात की जिससे पता चले कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो? आई मीन अगर कुछ भी सस्पेशियस या गलत हो तो आप प्लीज़ मुझे बेफिक्र होकर बताइए। यस, इन द लास्ट डेज रौनक काफ़ी इमोशनली अनस्टेबल हो चुका था, वो अपनी लाइफ से भी ज़्यादा खुश नहीं था। और जितना थेरेपी से मैं समझ पाया, कुछ लव का मैटर था। कोई लड़की थी उसकी लाइफ में जिसकी वजह से वो बहुत ही डिस्टर्ब था।
इस लड़की के बारे में रौनक ने कभी जिक्र किया, कुछ बताया? नहीं, ज़्यादा तो कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कि वो इसे बहुत प्यार करता था और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। और जहाँ तक मैंने आपको बताया, वो थेरेपी सेशन में इतना इमोशनली अनस्टेबल और वनरेबल हो चुका था कि आई डाउट उसने सुसाइड किया होगा। बट मुझे लगता है कि उसे सुसाइड करने पर मैनिपुलेट किया गया है। What happened, काव्या? सब कुछ सही तो चल रहा है हमारे बीच। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ यार। जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना, मर जाऊंगा। बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? कार्स, डायमंड्स, बंगलो? जान दे सकते हो अपनी। काव्या, मैं बोलो ना, अभी तो तुम कह रहे थे मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, मुझसे इतना प्यार करते हो। तो अभी मेरे लिए छत से नहीं कूद सकते? क्या हुआ, बोलो ना। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो कूद जाओ इस छत से। आई प्रॉमिस, मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारी रहूंगी, सिर्फ प्रॉमिस, प्रॉमिस। आई लव यू काव्या, और तुम्हारे लिए मैं ये जन्म तो क्या, हर जन्म में मर सकता हूँ। कहीं जतन की बात सच तो नहीं? क्या सच में काव्या ने ही भैया को मारा है? क्या काव्या मुझसे झूठ बोल रही है? हो सकता है ये मेरे मन का वहम हो, पर अगर काव्या सच में... हाय। हाय। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, वो काम का स्ट्रेस। ओके, तुम्हारे लिए सूप लेकर आई। कैसा? ये क्या हुआ? वो नाइट स्लिप हो गया था, सो छोटा सा कट है, डोंट वरी। काव्या, तुम भैया को भी ऐसे ही सूट खिलाती थी? एक्चुअली कभी वक्त नहीं लगा। जब उनको अच्छे से जान पाई, उनके साथ वक्त गुजार सकती थी, तब तक तो तुम उनके अंतिम संस्कार पे क्यों नहीं आई? ना ही उनकी तेरहवीं पर? कुणाल और उसके पापा, उन्होंने जाने ही नहीं दिया। इनफैक्ट मेरे बाकी दो हस्बैंड की अंतिम भोग में भी नहीं गई हूँ मैं। तुम उन्हें मिस करती हो? क्यों पूछ रहे हो ये सब? मैं जानना चाहता हूँ काव्या, क्या तुम्हें मेरी भैया के मौत पर जरा भी दुख हुआ? क्या तुमने उनकी मौत पर एक आंसू भी टपकाया? क्या तुमने एक बार अपने सौतेले बाप और भाई को रोकने की कोशिश की? साफ साफ ही पूछ लो ना यार, घुमा फिरा के क्यों पूछ रहे हो? सब समझ आ रहा है मुझे। तुम ये पूछना चाह रहे हो ना कि कहीं मैंने तो तुम्हारे भाई को नहीं मारा। तुम्हें पहले भी बताया अरमान, मैंने नहीं मारा है तुम्हारे भाई को या किसी भी हस्बैंड को। वो सब कुणाल और उसके पापा का किया धरा है। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं उनको बचा नहीं पाई, पर मेरी मजबूरी थी। मेरी माँ की जान खतरे में थी, मैं क्या करती बताओ? तुम मेरी जगह होती तो क्या करते? I'm sorry, बैठो, आओ। I'm sorry काव्या, मैं जज्बातों में बह गया था। मुझे तो पर जरा भी शक नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ अरमान, मैंने नहीं किया है मर्डर तुम्हारे भाई का या मेरे किसी भी हस्बैंड का। I know काव्या, I know। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, पर तुम फिक्र मत करो। ये सैटरडे को मैं हमारे ऑफिशियल अनाउंसमेंट की तैयारी कर रहा हूँ, एक ग्रैंड पार्टी रख रहा हूँ, और उसके बाद तुम्हारा सौतेला बाप और भाई तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। I promise you। Don't be upset। हेलो अरमान, परसों मेरे लिए पार्टी थ्रो कर रहा है, तो ये अच्छा मौका है इसे मरवाने का। Ladies and gentlemen, please
Please welcome Mr. and Mrs. Sagar. मिस्टर अरमान, आपकी वाइफ का बैकग्राउंड क्या है? ये मेरी वाइफ है, यही उसका बैकग्राउंड है। मैं इसका पति हूँ, ये मेरी पहचान है। वाओ, व्हाट एन इंट्रो अरमान। तुम तो पूरे कपल को सेट कर रहे हो। बट अपनी वाइफ के बढ़ती बॉडी काउंट, ओह आई एम सॉरी, डेड बॉडी काउंट के बारे में कुछ कहना नहीं चाहोगे? मैं फालतू के रूमर्स एड्रेस नहीं करता। ओह रियली? बट लेट मी टेल यू, जब तक साबित ना हो जाए र्यूमर भी सच होता है। कहीं ये रूमर तुमने तो शुरू नहीं किया? What? एज अ यू नो, एज अ रिवेंज। कि मेरी वाइफ ने तुम्हारे कंपनी के फेक अकाउंट बुक्स को एक्सपोज कर दिया है। एंड आई थिंक ये बात मीडिया में अभी तक लीक भी हो चुकी होगी। मिस सिया, क्या ये सच है कि आप गलत अकाउंटिंग बुक्स दिखा के मार्केट से फंडिंग उठा रही हैं? क्या आपके सीड इन्वेस्टर को पता है कि आपके अकाउंट में झोल है? देखिए, ये सब अफवाह है, सब झूठ है। वो मैं मैक्सिन ग्रुप में। इन्हें छोड़ो ना, मेरी सुनो। अगली बार मेरी पार्टी में अनइनवाइटेड मत आना। Thank you, Arman. फ्रेंड में पूरा लगाते हैं। Thank you so much for everything. जब तक मैं जिंदा हूं ना, मेरी बीवी की इज्जत पर एक खरोच आने नहीं दूंगा। Now an important call to make. मैं थोड़ी देर में आता हूँ। देखो ओके? इतना आता है लगाते हैं। कहाँ से देखो? सीधा बच्चे बॉर्डर लगा। अरे वहाँ क्या सीधे वहाँ क्या लगा? यहीं तक आते। हाँ। दोनों साइड रहते कुछ। दोनों साइड डाल। Hello. आयत बदल। अरमान रूम में अकेला गया है। ऊपर वाला ऊपर। मैसेज करती हूँ। ओके। सरप्राइज पापा, कैसा लगा सरप्राइज? काव्या, ये क्या मजाक है? अरमान कहाँ है? अरमान सेफ है पापा, मेरे साथ। और आप लोग उसे कभी नहीं मार पाओगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? छोड़ो इसे। दिमाग तब खराब हुआ था जब आप दोनों का साथ दिया। आप दोनों के पाप का घड़ा भर चुका। आप बस काव्या, जिसे तुम घड़ा समझ रही हो, असल में वो एक कुआं है, और ये कुआं बहुत गहरा है। और ये मत भूलो कि तुम भी इसी कुएं में डुबकियां लगाती थी। मैंने डुबकी नहीं लगाई, आप लोगों ने जबरदस्ती धक्का दिया मुझे। नहीं काव्या, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया। मैंने तो उल्टा तुम्हारी बीमार माँ को सहारा दिया था। और तुम भी जानते हो कि कितना प्यार से मैंने उसका ख्याल रखा। और बदले में तुमसे क्या मांगा मैंने? हाँ, यही कहा था ना कि अपने हुस्न के जाल में अमीर लड़कों को फंसाओ, उनसे शादी करो, और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी और उनके एसेट हमारे एनजीओ में ट्रांसफर कर दो। यही कहा ना? और फिर हम बाप बेटे मिलकर तुम्हारे पतियों को भगवान के पास ट्रांसफर कर देंगे। देखो देखो काव्या, मर्डर हमने किए, प्रॉपर्टीज पैसे हमने लूटे, यत्र तत्र सर्वत्र हम दोनों बाप बेटे। इस पूरे खेल के सूत्र संचालक हम लोग हैं, तुम नहीं। तुम तो इनोसेंट हो, इसलिए टेक्निकली तुम पर कोई पाप नहीं चढ़ता काव्या, सारे पाप हमने किए। सही कह रहे हो आप पापा, एकदम सही कह रहे हो। इसीलिए अब मैं आप दोनों के पाप मिटाऊंगी। अब आप दोनों के पाप को मिटा दूंगी और शुरुआत होगी आपके बेटे से। तैयार हो काव्या 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 जान से मरने के लिए तैयार हो जाओ। काव्या, शुरुआत होगी तुम्हारी माँ से।
ये बात तुम्हें मेरे बेटे पे गन लगाने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब देख तेरी माँ की मौत का लाइव ब्रॉडकास्ट। नर्स, काव्या की माँ के पहले लेट और नाम के आगे रेस्ट इन पीस लगा दो। सर वो तो यहाँ नहीं है, कुछ लोग आए थे उन्हें ले गए। अबे क्या बकवास कर रही है? कौन ले गया उसे? पता नहीं सर, कुछ लोग आए थे, पूरा तोड़ फोड़ किया और उनको लेकर गए। मेरी माँ कहाँ गई होगी? मेरी माँ खो दिया, मेरी माँ को खो दिया तुम लोगों ने, ये जिम्मेदारी निभाई। मैं छोड़ूंगी नहीं, बताओ मेरी माँ कहाँ? नहीं जान से मारूंगी तेरे बेटे को। लोग बैठ के बात करते हैं ना, बैठ के बात करते हैं। काव्या प्लीज। क्या लोगों ने मेरी माँ को क्या पीटी उस पर, उसका मानसिक संतुलन तक बिगड़ गया था। अपने बेटे को जो नहीं पहचान रही थी वो, उसकी नींद चैन सुख सब छीन लिया। बताओ कहाँ है मेरी माँ? नहीं काव्या, काव्या प्लीज गन नहीं देगा। काव्या मर जाएगा, वो मर जाएगा। तो मर जाने दो ना, अभी भी ऑर्डर जा रहे। आज तक सुनी है तुम लोगों की मैंने? क्यों सुनी? हाँ क्यों सुनी? क्योंकि मेरी माँ को कैद किया था तुमने और झूठे वादे किए कि उसको आजाद कर दूंगा। पर अब तो मेरी माँ चली गई, तो अब क्यों सुनो तुम्हारे? और अब तुम्हारे बेटे को क्यों छोड़ो जिंदा? मेरे पास कोई बचा नहीं बाकी। अब तुम्हारा बेटा गया। नहीं काव्या, काव्या मेरे बेटे को छोड़ दो प्लीज। ही इज माय ओनली सन। काव्या प्लीज छोड़ दो इसे। मैं भी ऐसे गिड़गिड़ाती थी ना, ऐसे ही तुम्हारे हाथ पैर जोड़ती थी। तुम टॉर्चर करते थे मुझे, मेरी माँ को। सुना तुमने कभी कभी सुना? नहीं, मैं पता है मैं तुम लोगों जैसी नहीं हूँ, मुझमें इंसानियत है, इसलिए नहीं मारूंगी तुम्हारे बेटे को। छोड़ दो। थैंक यू काव्या। मेरी एक शर्त है, तुम अपने बेटे को वैसे ही टॉर्चर करोगे, ठीक वैसे ही जैसे मेरी माँ को करते थे। अरे ये क्या बोल रही काव्या? अरे मैं नहीं कर सकता ये अपने बेटे को टॉर्चर। नहीं सोच लो, तुमने टॉर्चर किया तो हो सकता है तुम्हारा बेटा शायद बच जाएगा। अगर मैंने गलती से गोली चला दी तब तो ये जान से जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं तैयार हूँ। काव्या प्लीज छोड़ दो इसे। शुरू हो जाओ। नहीं जैसे मेरी माँ को खाना खिलाते थे वैसे अपने बेटे को भी खिलाओ। खिलाओ खिलाओ उसे। चला दो गोली। पर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब बारी है मेरे जूते साफ करने की। काव्या अब तो हो गया ना, छोड़ दो। अभी नहीं, अभी तो और भी बाकी। अब बारी है इलेक्ट्रिक शॉक की। भूल गए कैसे मेरी माँ को शॉक देते थे, कैसे रोती थी वो, सब भूल गए? तुम्हारा बेटा रोएगा। डैडी 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 इसकी बात में मानो। डैडी अरे जल्दी करो, मत करो यार। डैडी
चिंता मत करो, जिंदा है। पर अफसोस ज्यादा देर तक नहीं रहे। चल पीछे चल। बहुत रुला है ना, बहुत रुला है ना। अब वादा पूरा करने की बारी मेरी, इसलिए आजाद मैं करूंगा, तेरी माँ को नहीं, तुझे इस दुनिया से। फिक्र मत कर, तेरे बाद तेरी माँ को भी ढूंढ के तेरे पास भेज दूंगा मैं। मिस्टर राघव, यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं अपने बेटे को इस सीरियल किलर से बचा रहा था। ये लड़की देख रहे हो ना, इसने अपने 3 पतियों का मर्डर किया है। इंस्पेक्टर, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं अपने बेटे को इस सीरियल किलर से बचा रहा था। ये लड़की देख रहे हो ना, इसने अपने 3 पतियों का मर्डर किया है। इसे अरेस्ट करो, मुझे नहीं। अपने हुस्न की जाल में अमीर लड़कों को फंसाओ, उनसे शादी करो और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी और उनके एसेट हमारे एनजीओ में ट्रांसफर कर दो, और फिर हम बाप बेटे मिलकर तुम्हारे पतियों को भगवान के पास ट्रांसफर कर देंगे। देखो काव्या, मर्डर हमने किए, प्रॉपर्टी पैसे हमने लूटे, तुम तो इनोसेंट हो। तुम्हारे ये पूरा कन्फेशन है ना, रिकॉर्डेड है। अब जो बोलना है ना, कोर्ट में बोलो। इंस्पेक्टर, इन दोनों को यहाँ से ले जाइए। इंस्पेक्टर, ये मुझे फंसाने की चाल है, साजिश है इन लोगों की। अरे ये मेरी आवाज नहीं है। बोलना है, थाने में जाके बोलना। तो ठीक हो काव्या? तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पहले से पता था? तुझसे प्यार करता हूँ ना, तुम्हारी हर खबर रखना मेरा फर्ज है। मैंने तुम्हारे कॉल्स ट्रेस किए थे, तो आई नहीं तुम क्या कर रही हो। और वो सीसीटीवी फुटेज में तो मैं फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कमरे में जितने भी सीसीटीवी कैमरास है ना, सारी फुटेजेस डिलीटेड है। यहाँ पर क्या हुआ किसी को भी पता नहीं चला। तो मतलब तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया? मैंने ये सब कुछ मेरे भैया के लिए किया, और ये कातिलों को पकड़ने के लिए। बट आई हैव अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। मैंने यहाँ के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में तुम्हारी माँ के लिए बात की है। डॉक्टर्स ने कहा है कि इनका इलाज जल्दी शुरू हो जाएगा और ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। चलते हैं? हाँ। थैंक यू अरमा, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी माँ के लिए इतना सब किया, मैं पता नहीं कैसे चुकाऊंगी ये सब। अभी सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी शादी हो चुकी है। ये हम दोनों की माँ है। इतना प्यार करती हूँ मुझसे। क्यों? क्योंकि जब प्यार करने की वजह मिल जाती है ना, तो प्यार अक्सर खत्म हो जाता है। और मुझे लगता है कि हमारा ये जो प्यार है, ये मेरे भैया की आत्मा को शांति देगा। तो इस बार क्या तुम सच में मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताओगी? Yes, always. उम्मीद करता हूँ कि अब आपकी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी।
की अस्थियों का विसर्जन करने का। हमारे YouTube चैनल स्टोरी ड्रामा 314 पर आपका स्वागत है। बेहतरीन कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।